तुम्ही हो सीता, तुम्ही हो गीता ज्ञान, तुम्ही हो सीता, तुम्ही हो गीता ज्ञान, तुम्ही हो ममता, तुम्ही हो समता, तुम्ही हो ममता। मॉडलिंग करने आते हैं, पढ़ने आते हैं ना, फिर हम क्यों भटक जाते हैं अपने रास्तों से? हम बोलते हैं कि हम झांसी की रानी बनेंगे, हम बोलते हैं कि हम अहिल्या माता बनेंगे, हम बोलते हैं हम सीता माता बनेंगे। हम इनमें से कुछ नहीं है। हम बताएं क्या है? फेशियल करने वाली बेटी को क्या बोला जाता है? सुरपंखा। क्या बोला जाता है? खबरों में बात करते हैं इंदौर मध्य प्रदेश की, जहां पर युवा चेतना शिविर संपन्न हुआ और सुपर 100 युवाओं की खोज जारी। 8 अक्टूबर 2023 को इंदौर जिले का एक दिवसीय युवा चेतना शिविर गायत्री चेतना केंद्र MR10 कुमेड़ी में संपन्न हुआ। एक दिवसीय युवा चेतना से केंद्र प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ समन्वयक विवेक चौधरी, उप जोन समन्वयक JP यादव इंदौर, जिला समन्वयक लखन पाल एवं युवा प्रकोष्ठ प्रांतीय प्रतिनिधि श्री राहुल कुमार सतुना की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वंदनीय माता एवं अखंड दीप की जन्म शताब्दी को दृष्टिगत रखते हुए जन्म शताब्दी हेतु कार्य योजना को तैयार कर इंदौर जिले की 5 तहसीलों से लगभग 200 कार्यकर्ता परिजनों की उपस्थिति में युवा मंडल और प्रज्ञा मंडलों का गठन किया गया तथा 100 सुपर युवाओं हेतु संकल्पित भी किया गया। की तकलीफ थी तब आप गायब हो गए। अब जब मैं आराम से हूँ तो आप मेरे आराम का आनंद लेने आप भी आ गए। भगवान ने बड़े प्यार से बोला, बेटा तूने ध्यान से नहीं देखा, जब तू संकटों में था, जब तू परेशानियों में था, अगर तुम पैरों के निशानों को ध्यान से देखता तो तुझे समझ में आता कि वो पैरों के निशान मेरे थे और तू मेरी गोद में था। यही आश्वासन परम पूज्य गुरुदेव का हमारे लिए है, यही आश्वासन परमवंदनी माता जी का हमारे लिए है कि बेटा जब कभी तुम पे संकट आएगा, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमानी थी, बुंदेले के हमने सुनी कहानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमानी थी। पहले भाइयों निवेदन करना चाहता हूँ कि शिवाजी की कहानी से आखिर उनके ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम लोग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बड़ी खबरों में आगे जुड़ेंगे जबलपुर मध्य प्रदेश की, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ मनमोहन नगर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में युवा जागृति अभियान जिला स्तरीय युवा दायित्व बोध कार्यशाला संपन्न हुई, जो 8 अक्टूबर 2023 रविवार को संपन्न हुई, जिससे मुख्य अतिथि के रूप में शांति कुंज प्रतिनिधि आशीष सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन्म शताब्दी को लेकर युवाओं को संबोधित किया और संकल्पित किया कि युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी के सपनों को किस प्रकार से साकार किया जाए। जन्म शताब्दी में होने वाले कुछ विशेष दायित्वों का बोध कराया और जिले से 100 सुपर युवाओं की खोज के लिए अपील की और युवाओं को संकल्पित किया जन्म शताब्दी वर्ष के लिए। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में निरंतर प्रदेश के कई जिलों में युवा चेतना शिविर का क्रम चल रहा है। इसी कड़ी में बैतूल मध्य प्रदेश में भी युवा संगोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ और कई संकल्प के साथ युवाओं ने अभियानों में भागीदारी की और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी पर सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए कई संकल्प उभरे।
तुम्ही हो सीता, तुम्ही हो गीता ज्ञान, तुम्ही हो सीता, तुम्ही हो गीता ज्ञान, तुम्ही हो ममता, तुम्ही हो समता, तुम्ही हो ममता, तुम्ही हो समता, तुम्ही हो वीरो शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, बहनों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया था, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया था, जाने कितने शुभ कर्मों ने यह हम कौन है? हमारे ही वजह से आज हमारी ये हालत है। पहले समय में तो बेटियां हुआ करती थी ना, उनके साथ तो ये सब कुछ नहीं होता था, नहीं होता था ना, पहले ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी। लेकिन आज भी क्यों मिल रही है? क्योंकि हम अपनी मर्यादा में रहना भूल गए हैं। हमने अपनी मर्यादाओं की सीमाओं को पार कर दिया है। समुद्र को देखा है ना, कितना विशाल होता है, उतनी ही विशाल शक्तियां है हमारे अंदर, लेकिन वो जितना विशाल होता है उतना ही अपनी मर्यादा में रहता है। देखा है ना समुद्र को, लहरें उठती है, बहुत तेज उठती है, बहुत दूर तक जाती है, लेकिन उसकी सीमा, उसकी मर्यादाओं को कभी नहीं लांघती, हमेशा अपनी सीमा के अंदर रहती है, जाती है बाहर लेकिन फिर आ जाती है अंदर। लेकिन हम लोगों ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है। मॉडलिंग करने आते हैं, पढ़ने आते हैं ना, फिर हम क्यों भटक जाते हैं अपने रास्तों से? हम बोलते हैं कि हम झांसी की रानी बनेंगे, हम बोलते हैं कि हम अहिल्या माता बनेंगे, हम बोलते हैं हम सीता माता बनेंगे, हम इनमें से कुछ नहीं है। हम बताएं क्या है? फैशन करने वाली बेटियों को क्या बोला जाता है? सुरपंखा। क्या बोला जाता है? जिसके नाखून बड़े होते हैं ना, उसे सुरपंखा कहते हैं, जिसके बाल बड़े होते हैं उसे माता सीता कहते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि हम क्या हैं। हम घर से बाहर जाते हैं तो तिलक लगाना भूल जाते हैं, दुपट्टा डालना भूल जाते हैं, लेकिन लिपस्टिक लगाना बिल्कुल नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है क्या?